शिबू सोरेन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है क्या? यह आज के समय में एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का भारत डिबेट में। दोस्तों, अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में एक समाचार जो मुख्यतः से घूम रहा है वह यह है कि झारखंड में क्या बीजेपी की सरकार वापस आ रही है? क्या झारखंड में बीजेपी और जेएमएम दोनों मिलकर आपस में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं? जो अभी तत्काल सरकार चल रही है इंडिया अलायंस की, उससे क्या जेएमएम बाहर निकलकर बीजेपी का समर्थन से सरकार बनाएगी? इस तरह की अटकलें भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे काफी चल रही है। और मैंने जो कहा कि अब शिबू सोरेन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है, इस बात पर आगे आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं इसकी संभावना कितनी है। अगर हम पुराने समय पे जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी और जेएमएम दोनों कभी साथ में नहीं आए हैं, दोनों साथ में आए हैं, लेकिन वो सरकारें चली नहीं। 2.5 साल का दोनों के बीच में करार हुआ था, लेकिन वो सरकार चली नहीं। 6 महीने में सरकार गिर गई थी। और उसके बाद शिबू सोरेन के रहते में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो 21 अगस्त 2014 को पावर ग्रिड का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री झारखंड आए थे। तब हेमंत सोरेन और प्रधानमंत्री दोनों एक ही मंच पर थे और उन्होंने मंच साझा किया था। और जब हेमंत सोरेन अपना वक्तव्य भी रख रहे थे तो वहां पे मोदी के नारे भी लगे थे। हालांकि तब तो कुछ वैसा असर नहीं दिख रहा था, लेकिन आप याद कीजिए 21 जुलाई 2022 को जब प्रधानमंत्री देवघर आए थे वहां के एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करने के लिए और एम्स का उद्घाटन करने के लिए, तब फिर दोनों हेमंत सोरेन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ सामने नजर आए थे। और उसमें हेमंत सोरेन ने कहा था कि देवघर में एयरपोर्ट का उनका सपना 2010 से था। उसमें देश में यूपीए की सरकार थी और यूपीए के सरकार में यह कार्य नहीं हो सका था। तो यह कार्य जब हुआ तो देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी थे और उनका ये दूसरा कार्यकाल था, तब यह कार्य पूर्ण हुआ था। 2022 की जो मुलाकात थी, जो दोनों एक मंच पे थे, हालांकि संभावनाएं तो दूर दूर नहीं दिख रही थी कि दोनों एक साथ आ सकते हैं, लेकिन एक कहीं से आशा की किरण लग रही थी कि आने वाले समय में ये दोनों एक हो सकते हैं। और फिर तीसरा टाइम वह था जब 4 अगस्त 2025 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन का निधन हो जाता है। उनके निधन के बाद किस प्रकार से प्रधानमंत्री उनके पास गए, सांत्वना दिए, जो पल था वह देख करके संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई थी कि ये दोनों आपस में साथ आ सकते हैं। और वहीं पर जब राहुल गांधी मिलने गए थे, दोनों की जो तस्वीरें आप देखेंगे दोनों में काफी भिन्न नजर आते हैं। और ऐसे में स्वाभाविक है किसी भी व्यक्ति का उस व्यक्ति से ज्यादा लगाव हो जाता है जो व्यक्ति इस ऐसी दुखद परिस्थिति में ज्यादा नजदीकी से खड़े रहते हैं। लेकिन एक सवाल यह है कि झारखंड की जनता क्या चाहती है? झारखंड 2000 में अलग होने के बाद कभी भी इसने अस्थिर सरकार नहीं दिखा था। यहाँ की सरकार में हमेशा कुछ न कुछ हलचल होता रहा है और कभी भी पूर्ण बहुमत का सरकार भी किसी का नहीं बना है। और अभी भी पूर्ण बहुमत का सरकार नहीं है। जेएमएम के साथ अलायंस है, कांग्रेस, आरजेडी, ये सभी अलायंस है। हालांकि अलायंस में उनका पूर्ण बहुमत का सरकार, उनके सरकार को कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी और परिस्थितियां हैं जेएमएम के साथ, जो कि बीजेपी की तरफ उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। इन कारणों का अन्य जगह पर भी आप जान सकते हैं, लेकिन झारखंड के निवासियों की अगर नजर देखें तो झारखंड के लोग अब देश में एक अस्थिर सरकार चाहते हैं। झारखंड के लोगों ने सत्ता का उठापटक बहुत देखा है, साथ ही घोटालों से भी काफी रूबरू हुए हैं। मात्र 2 साल 2006 से 2008 में एक ऐसे मुख्यमंत्री आए थे जिनके कार्यकाल में 4000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा था। ऐसे समय से निकलने के बाद और अभी जब हेमंत सोरेन और नरेंद्र मोदी की नजदीकियां को बढ़ते हुए देखकर लोगों के मन में फिर से आशा जगी है कि हमारा राज्य भी अस्थिर हो सकता है, जैसे हमारा पड़ोसी राज्य बिहार हो चुका है। यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी साथ में मिलकर काम करते हैं, उसी प्रकार से हेमंत सोरेन और नरेंद्र मोदी मिलकर के काम करें। तो अब सवाल यह आता है कि दोनों की नजदीकियां किस प्रकार से बढ़ेंगी। एक बात आती है कि बिहार में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन के साथ व्यवहार किया गया, हेमंत सोरेन को एक भी सीट नहीं दिया गया। उसके बाद वो इंडिया अलायंस से चिढ़े हुए थे, लेकिन यह कोई कारण नहीं हो सकता है कि वो उस गठबंधन को छोड़ करके बीजेपी के साथ में आकर मिल जाए, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है। बीजेपी कभी भी चाहेगी तो वो अपना मुख्यमंत्री चाहेगी। लेकिन यहाँ पे दूसरा बात यह हो जाता है कि फिर वो किस बहाने से बीजेपी से अलायंस करे। बीजेपी भी चाहती है कि एक और राज्य को कांग्रेस से मुक्त किया जाए, और इसका एक उपाय यही है कि पहले हम लोगों ने देखा है
बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया, तब वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के साथ थे। और जैसे ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो फिर से वापस एनडीए में आ गए। उत्तर प्रदेश में हमने देखा, जब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए। उसी प्रकार से यदि शिबू सोरेन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है तो हेमंत सोरेन आसानी से बीजेपी में आकर के शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद भी हेमंत सोरेन के बहुत सारे प्रोटेक्शन चाहिए। उन सबों के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में काफी खबरें चल रही हैं, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। धन्यवाद।